अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैर बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डबल फाटक रोड पर, और इस रोड पर गुज़िश्ता एक माह कबल जो है वो यहाँ पर गैस पाइपलाइन जो है वो डाली गई थी, लेकिन उसके बाद इसको जो है वो लावारिस छोड़ दिया गया है। रोड जो है वो खस्ता हाल हो चुका है, इस तरीके से जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। ख़ासकर जो कारोबारी तबका है वो भी काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर करता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। गुजरने में बहुत सी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है, और आए रोज़ हादसात का होना भी यहाँ पर मामूल बन चुका है। आज के प्रोग्राम में यहाँ के लोगों से, यहाँ से गुजरने वालों से और ताजी बरादरी से बात करेंगे कि आखिर किन मसाइल का सामना जो है वो इनको इस रोड पर जो है वो करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। आज ही तो बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं रोड की सूरत हाल के हवाले से, जो लोग हैं यहाँ से गुजरने में शदीद परेशानी का सामना जो है वो उनको करना पड़ रहा है। आवाम परेशान है, मुश्किलात का सामना कर रही है। जनाब, क्या कहना चाहेंगे आज साहब? भाईजान, यहाँ पे जो है ना तकरीबन 2 माह हो गए खड्डा हुआ। यहाँ पे एक कार और एक बच्चा उसके साथ था, वो यहाँ पे फंसे। क्रेन मंगवा के जो है ना उन्होंने कार निकाली है। ये कोई ख्याल होना चाहिए। ये पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान है? ये कैसा पाकिस्तान है जिसमें अजियत दी जा रही है हम लोगों को? यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल है 4 महीने से जो है ना ये रोड बन रहा था। सुई गैस का पाइपलाइन डाली है इन्होंने और खड्डा ऐसे कैसे छोड़ दिया। 1 महीने पहले, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए ये खड्डा ऐसे कैसे छोड़ा हुआ। नुकसान ऐसे बूढ़े बंदे आके गिर जाते हैं इसमें। सुई गैस के महकमों को कुछ अकल आनी चाहिए, कोई शऊर आना चाहिए। कारोबार सबका खराब हुआ पड़ा, गुजर नहीं सकते, बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता। बेवा औरतें अगर जो जाएं ना यहाँ से, वो खड्डे में गिर जाती है रात को। कमाल हो गई। कोई लाइट वगैरह भी नहीं है कि लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। शुक्रिया जनाब। ठीक है, लाइट भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा जी। बिल्कुल भाईजान, 2 से ज्यादा महीने हो गए हैं ये खड्डा खोदे हुए। कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए। रोड के बुरे हालात है। आप देखिए सारा रोड कैसा हुआ है। कारोबार नहीं है, बहुत परेशान है, इतने हालात खराब हैं। ऊपर से महंगाई आपके सामने है। जो बिजली के बिल कह रहे, बिजली कम हो ही नहीं रही है। जुल्म हो रहा है बस मुल्क में, और कुछ भी नहीं है। आवाम की भला के लिए कोई काम नहीं हो रहा, फलाह के लिए कोई काम नहीं। हम तो कह रहे हैं करें, अल्लाह करे करें। हम तो कहते हैं कि करें, कोई हमारा भी हमारे कारोबार चलेंगे, लोगों का खुशहाली आएगी तो काम चलेगा ना। खुशहाली नहीं, बिल्कुल बस यही हालात है। बिल्कुल यही हालात है। बहुत परेशान। अब टूटने से कितनी मुश्किलात का सामना हो रहा है? बहुत है भाईजान, कारोबार खत्म हो गया। अल्लाह जानता है इस बात को। मट्टी या धूल है, सारा दिन पानी मार, हालात खराब है मेरा, इसी वजह से मजबूर है। मट्टी आ रही है, सब कुछ ऐसे ही हालात हैं। मुंह भी भर जाते हैं, कान सारा सब कुछ, कपड़े खराब। रात को बंदा घर जाता पहचाना नहीं जाता। बिल्कुल यही हालात हैं। जो हालात आपके सामने देखें आप, पूरा रोड टूटा पड़ा है तोड़ तक ये। और ये इसको बनाना चाहिए। हम हुकूमत पंजाब से गुजारिश करते हैं कि इसको बनवाएं, जल्द बनवाएं। हाँ जी, इंशाल्लाह। महकमे हैं जो इस तरह काम करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल आवाम के लिए मुश्किलात। ये गैस वालों ने किया सारा काम यहाँ पे। बहुत उन हालात खराब है। कारोबार तबाह हो गया। ये पूरा रमजान का महीना चला गया, हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा। घर की रोटी के लिए ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो हालात नहीं है जो होने चाहिए। आज वो वैसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी। यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, खासकर जिनका कारोबार है यहाँ पर, वो भी बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना जो है वो यहाँ पर करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं जी। भाई साहब, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मेरी मोहतरमा मरीन नवाज से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि स्पेशल तौर पे इस रोड का ख्याल किया जाए। इस रोड पे तमाम के तमाम लोग, गरीब लोग रहते हैं, गरीब तबका लोग रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे हर रेडी वाला, हर साइकिल वाला, हर मोटरसाइकिल वाला, हर बंदा परेशान है। दिन में 24 घंटे 8 घंटे में ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ पे। इस खड्डे की वजह से 4 महीने से पूरा रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है। पूरा रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है। औरतें गिरती हैं यहाँ पे, बच्चे गिरते हैं, रात को ना है, लैट्रिन का इंतजाम कोई यहाँ पे है। मेरी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज को, हम पंजाब में हम खुद लेकर आए हैं, हमारी हुकूमत है ये। अगर हमारी हुकूमत भी काम नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत से उतर जाना चाहिए उसको। परेशान है अपनी हुकूमत के बावजूद, बहुत परेशान है, सिर्फ काम की वजह से। बाकी उससे हमें हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट ठीक जा रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट टोटल सही जा रहे हैं उनके। इस रोड को स्पेशल देखा जाए, इस सड़क की मंजूरी 5 साल हो गए हैं, ये सड़क नहीं आज तक बनी यहाँ से।
इमरान खान का सियासी मुदाखलत, सियासी मुनाफत की वजह से ना ये रोड नहीं बनता। ये रोड बनाया जाए, औरतें गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, जख्मी होते हैं, हादसा होते हैं, रोड का मार्जिन ही नहीं है रोड क्रॉस कर सके कोई इंसान। हादसा भी होते हैं यहाँ पे डेली, यहाँ के हादसा होते हैं। आप 112 के एवरेज देख लें, खुदा ना कोई ना 2-3 बंदे गिरे होते हैं इसके अंदर रात को, बेचारे बुजुर्ग आदमी मोटरसाइकिल यहाँ मोड़ते हैं, नहीं चलता कि भाई खड़ा बना। लाइट का इंतजाम भी नहीं है यहाँ पे। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पेशल मुल्तान का ख्याल किया जाए और मुल्तान के लिए काम किया जाए। खास करके सुई गैस का महकमे ने ना बहुत ही बेड़ा गर्क कर दे। ना तो गैस आती है, अफ्तारी के टाइम गैस नहीं होती, सहरी के टाइम गैस नहीं होती, किस टाइम खाना पकाएं और किस टाइम सहरी करें। यहाँ पे तमाम लोग परेशान हैं। यहाँ पे अगर मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। मेरी वज़ीर आज़म से भी रिक्वेस्ट है और मोहतरमा से भी रिक्वेस्ट है कि अपने पंजाब का ख्याल करें। पंजाब तुम्हारा है, पंजाब हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस पूरे मुल्क के लिए काम किया जाए। जो भी काम करें इदारों को, पहले माशाल्लाह पहले से इदारे काफी बेहतर हो गए, और भी इदारों को बेहतर करें, थोड़ी सख्ती करें। उम्मीद है कि मामला बेहतर हो जाए, वज़ीर आला साहब कर जाए। चाहेंगी वज़ीर आला साहब चाहें तो हो जाएगा, ये लेकिन नहीं हो सकता। अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। ये काम एक दिन में भी हो सकता है। जैसे वो काम कर रही है, अगर वो सख्ती कर ले, एक ही दिन में सारे काम हो जाएंगे। सिर्फ करने की नीयत होनी चाहिए। लिहाजा जो है करने की नीयत होनी चाहिए। कौन सा काम है नहीं हो सकता। अगर ये काम नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं हो सकता, तो सारे जितनी छोटा सा काम है, जितनी भी सियासत हुकूमतें हैं ना इस मुल्क के अंदर, सब छोड़ के चले इस मुल्क को। अल्लाह के आसरे छोड़े, मुल्क अल्लाह चला लेगा हमारा मुल्क। हमें काम चाहिए। हम अपनी मेहनत से खून पसीने के मरते हम लोग हैं, गरीब लोग मरते हैं यहाँ पे, गरीब तबका मरता है आगे। मगर जो है ना फायदा उठाते हैं अमीर लोग, सियासतदान, वोटर ऊपर वाले हैं, अपना मतलब महकमे लेते हैं। हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, नून लीग का अपना वोटर अपनी हुकूमत से परेशान है। इसकी क्या वजह? हम परेशान इस वजह से नहीं है, नून लीग की वजह से परेशान है, हम सिर्फ इदारों की वजह से परेशान है। इदारे ठीक किए जाएं, इदारे खराब, वज़ीर आला ठीक है, इदारे खराब है। वज़ीर आला उनको इदारों को ठीक करें। इदारे को कह रहे हो, वज़ीर आला यही कह रहे हैं कि इदारे को ठीक करें। इदारे ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। क्राइम में कमी आनी शुरू हो गई है, समझे ना। दफ्तर के जो पहले रिश्वत लेके काम करते थे उसमें कमी आई, पटवारी बिलों में भी कमी भी आई है, पटवारी के पास जाते हैं वहाँ पे भी कमी आई है, मगर फुल कमी नहीं आई, कमी जरूर आना शुरू हुई है। सर जी 4-4 महीने की औरतें ना अमल से होती हैं यार, 6 से 6 सीटर रश्किया में आते हैं, कोई बंदा बच्चे भी जाए होते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से, लेकिन हमने सलमान नेम को अंदर 3-4 दफा दौरा कराया। सलमान नेम साहब कल ये सलमान नेम कल का वाइद MP हैं, मुल्तान के जी MP हैं जी, नून लीग MP वही है। हमने इसको 3-4 दफा हमने इधर को वायदा भी हुआ कि ये रोड बनेगा, 2 महीने हो गए इस रोड को, रोड नहीं बनाई है। सलमान नेम से हमारी यही रिक्वेस्ट है ये रोड बना जाए। और ये जो खड्डा है ना 2 महीने हो गए सर, और खड्डा भी आप जाके देखें कितना गहरा खड्डा है। हमारा काम सारा डिस्टर्ब हो पड़ा, हमारा फ्रूट का काम है पूरा सर बर्बाद हो गया पूरे भाईजान। हमारे केले सड़ गए इधर, हम तो गाड़ी आगे लगा के खड़ी कर देते हैं। सुई के साल है बाल सलमान नेम से हमारी यही नेम ने इसके बाद भी कुछ दौरा किया यहाँ पर। सलमान नेम एक दौरा करा, उसकी टीम आई है 2-3 दफा आई है, उनकी टीम आई है, नहीं हुआ। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, सलमान नेम बंदे अच्छे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है वो आके इधर से ये ना रोड बनाए। और एक खास तौर पे ना ये टोटा जो है ना बहुत ज्यादा। और हमारा 15 दिन हो गए पीछे वाली गली में गैस बिल्कुल नहीं आ रहा, गैस है ही नहीं गैस लाइन तो डाली। कोई गैस वाले दफ्तर में जाके चले गए, कई दफा गए हमने ना 200 रुपए इकट्ठे करके भी गए दफ्तर। हमारा गैस आना चाहिए, सुबह लकड़ियों से सैरी कर रहे हैं, कभी सैरी होती है कभी नहीं होती, बाजू टाइम तो फाका रोजा रख लेते हैं यार, ये गैस ना होने की वजह से। हमारी यही रिक्वेस्ट है, लेकिन इस रोड को बनाया जाए जल्दी से जल्द। 4-4 महीने की औरतें होती हैं, अमल से होती हैं, बच्चे उनके जायज होते हैं यार, ये रोड देखे हमारी यही रिक्वेस्ट है सर, बहुत मेहरबानी। आम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी जो है वो कर रही है, सीवरेज के मसाइल भी हैं, सुई गैस के मसाइल भी हैं। आगे भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटी सी ब्रेक का माल। हाँ वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद भी कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं रोड के मसाइल के हवाले से। माजी क्या मसाइल है जी यहाँ पर? पहले तो हमारा बेटा गैस ही नहीं आ रहा, सिलेंडर जला के थक गए हम। उसके बाद क्या करें, मरियम नवाज ने कहा था मेरी बेटी बन के कि हम आपको 10-10 हज़ार 10 रुपया भी नहीं दिखाया उन्होंने से, तो है अब क्या करे गरीब बंदा। बच्चों के कपड़े ले जाए, क्या करें गैस से भरे, 8,000 में मेरा बिल आ गया, वो भरा ही नहीं मैंने अभी तक। मसाइल ही मसाइल है और क्या सारा मसाइल। भाई अब किराए के घर है, घर का खर्चा करें, किराया भरे हैं, बिजली और गैस वैसे नहीं दे रहे, बाजार और रोटी कहाँ से खाए, गरीब बंदे क्या कर सकते हैं ये भी बताएं आप। गरीब आदमी जो है वो मुश्किलात के सामना। हाँ जी, और क्या करें, 10-10 हज़ार देने से वो भी नहीं हमको मिले।
क्या वजह, क्यों नहीं दिए मरियम नवाज? उसने हमको दिया ही नहीं। तो देते तो हमें अब देते तो हम हमारे को बुरे लग रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा 5-5 हजार रुपए देंगे, उसके पहले वो भी हमारे कर करके थके, वो भी नहीं आए। रोड की वजह से भी मुश्किल हो रही है आपको? और क्या, ये देखो खड्डे तेरे आपके सामने ही है। आप सारे खुदा न खास्ता कुछ हो जाए पे रात को जिम्मेदार है, मेरे वजह से तो थोड़ा बीच में गिर गए। गिरते भी हैं लोग। और क्या, गाड़ियाँ फंस और क्या गई नहीं इधर गिरते। आगे, शुक्र करो अल्लाह ने बचा दिया। गरीबों को मदद करे, कोई यकीन करे, हम तो बहुत जलील है पड़े। पहले मैंने खुदा के लिए सिलेंडर वो गैस सही करा दे, सबसे बड़ी माए रमजान को गैस भी बहुत महंगी है, तो अभी सस्ती है? कहाँ सस्ती है सर, बहुत महंगी है। पैसे निकले पता नहीं चले रोजों का। इन्होंने गैस वालों ने तंग करके रखा हुआ है। 8,000 9,000 वो कहे तो मैं अभी ला कर दिखा दूँ अपने घर का बिल। आ रहा होगा बिल, बिल्कुल आ रहा होगा बिल। मैंने पिछले महीने भरा नहीं, अभी तक मैंने भरा नहीं है। है भाई, अब हम झूठ क्यों बोलेंगे? इन्हें भर दिया, मैंने नहीं भरा। भैया कोई उम्मीद है वज़ीर आला मामला ठीक कर दें? और नहीं, मैं ज्यादा नहीं उम्मीद है कि भाई, सही बात बताओ। आपको वज़ीर आला से कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद आप पहले शुक्र है मेरी कसम, पहले हमारा गैस आता था, बिल आता था कम, बहुत पैसों का। आपको उम्मीद है? हमें उम्मीद नहीं। उम्मीद होती तो हमको पैसे मिलते, उम्मीद कर रखी नहीं उन्होंने हमारे। पैसे नहीं मिले तो उम्मीदें खत्म। अब क्या कर सकते हैं? मुझे मेरा सिर्फ गैस का मसला है, बिजली का और गैस। गैस आनी चाहिए। हाँ, आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना, आने जाने वाले हजरात बहुत परेशान हैं, माएँ बहनें बच्चे सारे बहुत परेशान हैं, आना जाना, और ये मुश्किलात का सामना है, हर बंदा ही परेशान है। एक तो महंगाई थी इतनी, अब माशाल्लाह महंगाई नीचे आ रही है, तो अब मरियम नवाज साहिबा थोड़ा सा ये भी सोचे ना कि बाजार मामला ठीक करने जो है वो ठीक होना चाहिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र भाईजान। तरक्याती काम होने चाहिए थे, तरक्याती काम होने के बाद अवाम मसाइल का शिकार है, क्या वजह? बिल्कुल शिकार है ये भाईजान। ये देखो बीच रोड के अंदर इन्होंने खोद के फेंका हुआ, 1 महीना पूरा हो गया। सलमान नहीं भी यहाँ पर आया है, उसने भी देखा है, जो नून लीग के वर्कर हैं वो भी आए यहाँ पर, सब उन्होंने देखा, कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, और उसके वाहिद MP है सलमान नईम साहब। सलमान नईम साहब MP हैं यहाँ, इनकी चलती भी है। बिल्कुल चलती है उनकी, और उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा है। भले सलमान नईम ही नहीं चाह रहे कि यहाँ पर काम हो। सलमान साहब खुद ही नहीं जा रहे, हाँ जी, खुद ही नहीं चाह रहे वो। चाहते हैं अवाम मुश्किलात का शिकार। देखिए ना, आपके सामने पूरा रोड पड़ा हुआ है भाईजान, और उसके बाद कारपोरेशन आती है, MD आती है, नुकसान और कर जाती है अवाम का। अवाम को कोई परेशानी नहीं है। आपके सामने कोई ट्रैफिक है, खड्डा इतना बड़ा मारा कि रात भी ऑपरेशन ही इन्होंने किया है। रेडी वालों को, फट्टे वालों को नुकसान दे रहे हैं। बस इनकी यही हुकूमत है, और तो कोई हुकूमत नहीं है। तजावुज़ात का खात्मा करना। अवाम इसी चक्कर में लगी रहे, और ये जो मर्जी करते हैं। कारोबार कर रहे हैं उसकी रेडियो उठा जाओ। हाँ, उनकी रेडी उठा जाते हैं। गरीब लोग हैं, 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं, रेडी लगाते हैं, वो रेडी भी उठा के ले जाते हैं। अब बताओ इसका क्या हाल है? हुकूमत तो चाह रही है कि भूखे मर जाएं, जहर खा के मर जाएं, ये इस मुल्क में ना रहें, बल्कि खत्म हो जाए यहाँ से। बस मेरी यही। तो मुल्तान में डेवलपमेंट काम नहीं होते, अगर हो रहे हैं तो उसके बाद फिर सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि फिर धूल मिट्टी यही भुगतना है। बिल्कुल ऐसे है जी, सारा दिन ये तो बैठे होते हैं, ऐसी रूमों में बैठे होते हैं, इनको तो कोई मसला नहीं होता। अवामी मुश्किलात का अंदाजा नहीं। नहीं, इनको नहीं पता सर, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए ये लोग, इन्हें क्या पता क्या होता है, गरीबी क्या होती है। एक दिन काटे तो सही, एक दिन रेडी लगा कर देखें, इनको पता लग जाएगा जिंदगी होती क्या चीज़ है। साहब एक दिन काटेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, और मेरा शुरू से एक आदत रही है कि मैंने हमेशा तनकीद जो लोग करते हैं ना, तो मैं उनकी इस्लाह करता हूँ। ठीक है, मेरा तल्लक मुस्लिम लीग से है, और मैं चेयरमैन हूँ UC 41 से, और इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाह ताला पंजाब भी और पाकिस्तान इस तरह तरक्की की तरफ गामजन है। जहाँ तक डबल फाटक और इस रोड का तल्लक है, तो हमारे सलमान नईम साहब MPA यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने दोनों रोड की मंजूरी भी दी है। और जैसे ही काम शुरू होने लगा तो GM साहब ने सुई गैस उन्होंने रिक्वेस्ट की सलमान नईम साहब से कि हमें जो है ना ये लाइनें दुरुस्त करने दें, क्योंकि ये भी अवामी ही मसला है। क्योंकि अगर ये रोड बन जाएगा तो फिर दोबारा हमें जो है ना जी वो रोड तोड़ना पड़ेगा, जो कि अवाम का फंड ज़ाया होगा। तो आप मेहरबानी करें, कोई भी काम आखिर टाइम तो लेता है ना जी, ठीक है। और मैं बजाते खुद भी और शाह नवाज भाई भी जो PA हैं सलमान नईम के, हम GM
सुए गैस के पास भी गए हैं और इसके हमने मतलब जो है ना उनको मतलब वो शिकायत भी किया। उन्होंने कहा जी आप भाईजान हमें ये 2-3 दिन ईद के दे दें इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो मेन है ना जी, मेन इधर से जो इसका वो कनेक्शन लगना है, ठीक है, वो हम करके इंशाल्लाह ताला ये खड्डा भी पूरा कर देंगे और उसके बाद ये दोनों रोड इंशाल्लाह ताला VIP रोड बन जाएंगे और ये तमाम सेहरा हमारे MPS सलमान नईम साहब को जाता है। लोग तो कह रहे थे सलमान नईम साहब ने जो है वो 1-2 विजिट ही किए हैं, लेकिन ये ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो इलेक्शन के डे थे तब सलमान नईम साहब जीतने के बाद कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। एक बार भी यहाँ सलमान नईम बार 60-10 दफा आ चुके हैं। आप कह रहे हमें तो नहीं मिले एक बार। इनको क्यों नहीं? हमारे रोड पूरा गवाह है। यहाँ के हलीम शाह साहब हैं, मेरे भाई हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं। यहाँ बैठ के वो अवामी हमारे MP हैं, यहाँ से चाय भी पी और लोगों के मसाइल भी उन्होंने सुने हैं। हमने खुदा को जान देनी है, मैंने को सलमान नईम की कब्र में नहीं जाना। मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ सलमान नईम भाई से। और आज तक जितने भी MP आए हैं, मैं समझता हूँ जो एबिलिटी और जो मोहब्बत और जो दर्द सलमान नईम के दिल में है आवाम के लिए किसी MPA में नहीं है, खुदा की कसम है, ठीक है। और अवामी मसाइल के लिए उन्होंने एक अफसरान को कहा हुआ कि 0 टॉलरेंस है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकी तजावजात के हवाले से है तो तजावजात के हवाले से मैं ये कहता चलूंगा कि ये इनके लिए ही है, ये इनको मतलब वो एक सेटिंग में लगाया। अब ये तो देखे, अब ये रोड है आवाम के लिए है ये रोड, ठीक है। अब यहाँ मैं भी खड़ा हो जाऊँ, तीसरा भी खड़ा हो जाए, रेडी लगा जाए, मतलब आवाम के लिए दुश्वारी है ना। जैसे एक मेरे भाई ने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। जो नजायज जो चीजें हैं उनका तो खात्मा होना चाहिए भाईजान। हमारा जो हुकूमत का मिशन है, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला का विजन है, वो अवामी जो है ना वो अवामी सतह पे जो है उनको रोजगार फराहम करना है और दूसरी सहूलियात देने हैं। आप देख रहे हैं कि कितने मतलब वो एक साल में कितने दबंग वज़ीर आला है और वो जनाब जो है ना जी 24 घंटे में 25 घंटे काम कर रही है और अब अवामी सहूलियात के ही सारे मंसूबे लेके आ रहे हैं ना अपने ज़ाती मफाद के लिए। अगर वो भी मंसूबा दिया हो तो मुझे बताएं। अब ये जो और जमाते हैं, भले PTI वाले हों या और हों, सिर्फ किरदार कुशी करते हैं और तनकीद करते हैं, काम नहीं करते, ठीक है। आए हम कहते हैं आए, आके मिलके हमारे साथ काम करें, तनकीद न करें, तनकीद बराए इस्लाह करें, काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, आप भी तनकीद करेंगे भाईजान। सबसे पहले तो ये है कि 24 घंटे में 25 घंटे कौन से होते हैं? 24 घंटे में 25 घंटे वो काम करेंगे? आप बताएं मुझे, 24 घंटे के बाद को होता है 25वां घंटा? अल्हम्दुलिल्लाह 25 घंटे भी ये है कि हमारी वज़ीर आला साहब वो उम्रे पे तो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का दर्द उनके दिल में था। वो मुसलसल राब्ते में रही हैं। उन्होंने कहा कि जो अवामी मनसूबे हैं, जो फलाह के मनसूबे हैं, जो तरक्याती मनसूबे हैं, उसके लिए 0 टॉलरेंस है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। कोई भी शिकायत आई अफसरान ये भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये आप ईद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इस रोड पे दोबारा विजिट करेंगे, ये आपको एक मिसाली रोड होगा इंशाल्लाह ताला और आपको ये पता चलेगा कि यहाँ हर चीज जो है वो बैलेंस की तरह है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। भी कोई नहीं हो रहा यहाँ पे, यानी कि ये 1 महीना मशीनरी तो लगी हो ना भाईजान, लगी है। अब ये खाली ये खड्डा नहीं है, ये पूरा रोड है और उधर तक है, ठीक है। अब आप कहो कि दिन रात जो है ना अल्लाह दिन का चिराग है, रगड़ेंगे, मुझे काम बताएं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी जो है वो इनसे बात करेंगे कि अभी तक यहाँ पर कोई मशीनरी भी मौजूद नहीं है। अवामी मसाइल कब हल होंगे? मसाइल अवाम के हैं लेकिन सियासतदान खुद लड़ने में मसरूफ़ है। अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, अवाम जो है वो कुछ लड़ती भी नज़र आ रही है मसाइल को लेकर और सियासी जो एफिलिएशन है लोगों की, तो वो अपनी अपनी जमातों को भी जो है वो बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का वोटर अपनी जमात से परेशान भी जो है वो नज़र आ रहा है, मायूस भी नज़र आ रहा है और नाराज़ भी जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ मजीद भी लोगों से बात करेंगे। जनाब क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। यहाँ से गुजरते वक्त इम्तिहान है, यहाँ से जब गुजरते हैं आप कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के शहरियों की और इस रोड की दोनों की बदकिस्मती है। ये एक अरसा दराज हो गया, कभी यहाँ के ऊपर रोड टूट फूट का शिकार है, कभी नाजायज तजावुजात हैं। मतलब कि हालांकि ये मुल्तान की एक आम शहर तस्वर किया जाता है, यहाँ से आगे आप नागशा चौक पर लिंक होता है और शहर से बाहर निकल जाते हैं। इस हद तक ये इंतज़ामिया की नाअहली है कि ये इस रोड के ऊपर ना तो वो कभी तजावुजात को हटाने में कामयाब हो सके हैं, ना इस रोड की तामीर के अंदर ख़राब हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर कितने ऊंचे नीचे रास्ते हैं, ढलवान है और ये इतना बड़ा इस वक्त गड़ा पड़ा हुआ है।
और ये एक मंडी है यहाँ पे इन करीबी इलाका जात वालों के लिए, फल फरोज खरीदने के लिए लोग यहाँ पे अपनी अफ्तार और सैर की जो चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए। बाकी मामलात हैं, ईद के बाद की सूरत हाल है। आप नहीं देख सकते यहाँ पे ये बाजार है जो यहाँ का मुकामी तबका है वो यहाँ पे रोजमर्रा का बाजार है, रोजमर्रा का बाजार है। और इस हद तक इस रोड की टूट फूट हो चुकी है और नाजायज तजावुजात का तो आप खुद भी देख ही रहे होंगे कि किस हद तक है। रश की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक हल्की सी ब्रेक लाएं तो आपके पीछे से हिट होने का खतरा है, बहुत सा जानी नुकसान भी हो सकता है। आगे थोड़ा सा आगे जाएं वहाँ पे अक्सर कैजुअलिटीज हुई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, बाइक वाले बेचारे जो हैं उनके ऊपर इतनी हिटिंग हुई है कि अमवात भी हो चुकी हैं। मगर ये है कि इंतजामिया और किसके बारे में यहाँ के लोग किसके आगे अपना रोना रहा। तो अब होश के नाखून उस वक्त भी नहीं लेते जब कोई हादसा भी आ जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब नाजायज तजावुजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन चल रहा था, उसके बावजूद भी इधर नाजायज तजावुजात को हटाने में कोई भी कामयाब नहीं हो सका। वक्ती तौर के ऊपर सब भाग जाते थे लेकिन उसके चंद देर के बाद खत्म हो गए। यहाँ पे फ्लाईओवर है, बहुत कदीमी और पुराना फ्लाईओवर है, अब वो फ्लाईओवर कम और नाजायज तजावुजात का गढ़ ज्यादा बन चुका है। जगह जगह इर्द गिर्द जो है वो बैठे हैं, ट्रैफिक का रास्ता नहीं है, सिर्फ रेडियां और जो खरीदार हैं उनका रश है। लोग गुजरे कहाँ से गुजरे? यहाँ तो इसको बंद कर दे, सिर्फ ये डिक्लेयर कर दें कि ये भाई एक सब ये रोड है, ये यहाँ पे सिर्फ आप खरीदारी से। इंतजामिया क्यों इस कदर नाली का मुजाहरा करती है कि अगर तजावुजात का ऑपरेशन होता है तो फिर ये लोग दोबारा आ जाते हैं वहाँ? अब क्या इसमें कह सकें कि इंतजामिया को होश के नाखून के साथ साथ एक मुकम्मल प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि प्लानिंग की कमी है, प्लानिंग की कमी है। ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, उठाते हैं इनकी रेडियां उठा के ले जाते हैं, जुर्माना कर देते हैं, वो वापस आके फिर वही लगा लेते हैं। उन्होंने तो ये एक स्कीम बना लिया कि हाँ भी चलो जी एक थोड़ा सा जुर्माना दिया वापस आगे वो गए, क्या पता वो उससे ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन अवाम तो परेशान है ना, हादसात का शिकार हो रही है। 1000-2000 जुर्माना करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी किस्म का कोई इफेक्टिव नहीं है। एक प्रॉपर इफेक्टिव प्लान होना चाहिए ताकि तजावुजात भी खत्म हो और सबसे बढ़ के रोड की तामीर होनी चाहिए, ताकि जो गैर ढलवान ये रोड है इसके ऊपर आने जाने वाले लोगों को एक मुकम्मल रास्ता मुयसर आए ताकि हादसात में कमी हो सके। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में रोड बन जाएगा, मामला ठीक हो जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। इंतजामिया से हमेशा एक उम्मीद ही की जा सकती है, जो कि एक शहरियों का हक है कि वो इंतजामिया से उम्मीद करे और इंतजामिया को भी चाहिए कि वो अपने शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करे। इंतजामिया भी जो है वो अपने शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे। जनाब क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मामला ठीक है? ठीक है। रोड टूट फूट का शिकार है, कितनी मुश्किलात का सामना? ये बहुत मुश्किलात का सामना है। इस गड्ढे के अंदर पहले मुकम्मल तौर पे कार जो है ना अंदर गिर गई थी, बड़ी मुश्किल से, पर पता नहीं किस तरह निकाल लिया किस तरह नहीं निकाल ली। इधर से जो है ना जाते जाते कोई रस्के वाले गिर जाता है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, कोई कार वाले, तो इधर जो है ना बड़ी मुश्किलात का सामना है। कोई ना कोई आए दिन जो है ना कोई लोड रश का गिरा पड़ा होता है इधर मुकम्मल तौर पे, कोई ना कोई खुशखबरी सुनाए बिल्कुल हो ही रहती है इधर। ये गवर्नमेंट को चाहिए अपना सिस्टम को एक सही तरीके से रखना। हर चीज इस पाकिस्तान के अंदर है मुकम्मल तौर पे। कोयले के पहाड़ इधर है, नमक के पहाड़ इधर है, सोने के पहाड़ इधर है, लेकिन गवर्नमेंट सोई पड़ी हमारी मुकम्मल तौर पे। एक पाकिस्तानी है जो सोया हुआ है, हर मुल्क जो उनसे जाग रहा है, कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है। यहाँ पर गुर्बत के एक पहाड़ लगे हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो उनसे तवज्जो दे गरीब आवाम के ऊपर, कि गुर्बत को ख़त्म करे, तेल सस्ता करे इधर, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या समझते हैं क्यों हुकूमत इस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों करती है? आवाम की फलाह के लिए काम क्यों नहीं किया जाता? करप्शन है ज़्यादा। हर जौन सा MNA MP यही चाहता है कि मैं अपना खाता में पूरा कर लूँ, आवाम गई भाड़ में। चाहे कोई भी हुकूमत है इसके अंदर, मैं ये नहीं कहता कि नून लीग, चाहे कोई भी, भुट्टो के अलावा सारी हुकूमतें अब तक ऐसी ही आई हैं। भुट्टो साहब ठीक थे, भुट्टो साहब ठीक थे, भुट्टो साहब जिंदाबाद। उन्होंने सिर्फ मुल्क के लिए सोचा है, अपने अवाम के लिए सोचा। आज भी देखो जी, हम भुट्टो के बंदे कारकुन नहीं है, लेकिन एक भुट्टो दौर की मैं बात कर रहा हूँ। आप उनकी पॉलिसीज क्यों मिला रहे हैं? उसकी पॉलिसीज इनकी पॉलिसीज में, उसकी पॉलिसीज में अवामी मसाइल का हल था। बिल्कुल, उसमें करप्शन नहीं थी, इसके अंदर बहुत करप्शन है। हर हुकूमत जो आ रही है उसके अंदर करप्शन और कुछ भी नहीं है। जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी, मुल्क पैरों पर नहीं खड़ा होगा, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, तो जब तक कोई सुई गैस सस्ती नहीं होगी, ना शहरी में होती है ना अफ्तारी में। वो कहता है जी बिजली और सुई गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, बिजली भी नहीं होती है और सुई गैस भी नहीं होती। अब तो गर्मी आ रही है, इसके बाद और फिर वो जिन्होंने सोलर प्लेटें लगाई हुई है वो कहते हैं वो भी उतार देंगे जी, 10 रुपए का यूनिट खरीदेंगे। क्या फायदा? उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। ये है कि हमें पिछले दौर में लेके जा रहे हैं कि तुम अंधेरे में रहो, लालटेन जलाओ बस। और ये कोई लकड़ियां जलाओ, जब शहरी का टाइम होता पकाने के लगते हैं वो गैस चला गया जी, इफ्तारी का टाइम होता पकाने लगते हैं गैस चला गया जी। उससे बेहतर है यार तुम लोग गैस ही ना दो, बिल भेज देंगे उन्होंने फरले।
और जब क्या होता कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ऐसी हुकूमत का। हम तो लोग तो वो मर जाएं तो बेहतर है। ये हुकूमत ने सूरत हाल है। अभी आप गुजर के आ रहे हैं रोड से, रोजाना की बुनियाद पे गुजरते होंगे। इन लोगों के कुछ लोगों के जाती मुफादात हैं जो इस रोड को नहीं बनने दे रहे। ये दोनों साइडों के चेयरमैन साहबान हैं, क्योंकि उनके अजीज़ व अकारब की रेडियाँ लगी हुई हैं। उन्हें पता है ये रोड बन गया तो यहाँ से रेडियो का मसला बनेगा। वो जान के इस रोड को नहीं बनने दे रहे। और MPA साहब भी जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। थोड़ी बहुत देते हैं तो वो लोग इस पर इंटरेस्ट नहीं है कि ये बने। आज 10 साल हो गए हैं, लोगों की कमरे रह जाती हैं इधर से गुजर के। मोटरसाइकिलों का बुरा हाल है, देख लें आप क्या हाल है। ये इन लोगों के अपने मुफादात हैं जो ये नहीं बन रहे। ये तामीर इन्होंने खुद रुकवाई हुई है। इन लोगों के अपने सियासी मफादात हैं, ये सियासी मुफादात है जिसकी वजह से इन्होंने इनकी अपने लोगों की रेडियाँ लगी हुई हैं ताकि ये रोड बन गया तो रेडियो का मसला बनेगा। इन्होंने खुद जाती तौर पर इनको रुकवाया हुआ ये काम। ये तो फिर अवामी मसाइल कभी हल नहीं हो सकेंगे अगर इस तरह के मामला हैं। ये अवामी मसाइल को नहीं, इनको अपनी ज़ातियात की वजह से ये रोका हुआ काम, अपने लोगों के मुफादात के लिए रोका हुआ है कि हमारे लोगों को कोई डिस्टर्ब। रोड बन जाएगा तो जाहिर है ट्रैफिक गुजरेगी, मसाइल बनेंगे। इन्होंने खुद रुकवाया हुआ ये। वाहिद MP हैं सलमान नेम से मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर। वाहिद MP हैं और भारी अक्सरियत से इधर से वोट लेके गए हैं, मगर उनको यहाँ काम करने से बिल्कुल रोका हुआ है। ना उनकी दिलचस्पी है ना उनके लोगों की दिलचस्पी है। सिर्फ ये है कि हमारे लोग इधर खड़े हुए हैं, लोगों के लिए मसाइल बना हुआ है। जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे ये नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे नहीं बनेगा। नाज़रीन, अवाम के मसाइल जो हैं वो आप लोग देख रहे हैं। आगे भी जाएंगे, मजीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से अवामी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और अवाम को भी नहीं मालूम कि आखिर कब बनेगा ये रोड। भाई साहब गुजर रहे हैं यहाँ से, कितनी मुश्किलात का सामना करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जी हमें। आप यकीन करो, जुम्मे वाले दिन आते हैं, इतनी मट्टी होती है, बुरा हाल हो जाता है। ये जुम्मे के हमने कपड़े पहने हुए, हाल देखो हमारा क्या हो गया। और गैस का ये आलम है, इतना कम गैस आ रहा है कि खवातीन इतनी परेशान है। और जो गैस सिलेंडर भरने वाले हैं उन पर इतना रश लगा हुआ है, अपनी मन मर्जी के पैसे ले रहे हैं। और ये गैस, ये रोड सामने है, कैमरा मार के देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। लोगों का निकलना, लेडीज का निकलना। कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 1.5-2 माह से खराब है, टूट फूट का शिकार है। क्यों नहीं बनाया जाता रोड? अगर तरक्याती काम हो जाते हैं लेकिन फिर आवाम को मुश्किलात में डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसी है। जो ठेकेदार है उसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हालांकि मरियम नवाज ने सख्ती की हुई है। मरियम नवाज साहबा, आप अपने जो नीचे करिंदे हैं उनको देखो। आप बड़े बड़े ऑफिस में ना बैठो, जो आपके नीचे करिंदे हैं उनको देखो आके कि आपके करिंदे काम कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा काम ऑर्डर कर रही हो, लेकिन आपके नीचे वाले जो मुशीर हैं, आपके करिंदे हैं, वो काम मजेदार नहीं कर रहे। इस रोड का हाल देखें। मरियम साहिबा खुद ठीक जा रही है, बहुत बुरा हाल है। आपके वालिद तो बहुत ख्याल करते थे इस महीने का, आपने जरा भी ख्याल ना किया। मैं ये शोजाबाद रोड से, मुल्तान से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी 1 मिनट के लिए गुजर के तो देखें। मैं कह रहा हूँ मोटरसाइकिल चलाते इधर है, जाती इधर है, इतने खड्डे हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक करते थे। नवाज शरीफ साहब जो अपने जो मुशीर होते थे, जो करिंदे होते थे, उन पे खास तवज्जो देते थे। वो कहते थे मैं देखता हूँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मरियम साहबा, आप नीचे वाले मुशीरों पे तवज्जो दें। आप नीचे वाले मुशीरों पे तवज्जो देंगी तो थोड़ा सख्ती करेंगी, इंशाल्लाह ताला आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं। आपके मुशीर अच्छे नहीं है, उनको चेंज करें आप। मरियम नवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मरियम नवाज इतना प्यारा काम कर रही है पंजाब के लिए, क्या बात है। अपने चाचू से भी ज्यादा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके मुशीर इसके अच्छे नहीं है। इससे मुशीर कवर नहीं हो रहे मरियम से। मरियम अपने मुशीर चेंज कर दे और अल्लाह के हुक्म से तुझे पंजाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है जी मामलात बेहतरी की जानिब गामजन चलें। आसिफ साहब आगे आइएगा, आगे की सूरत हाल, आगे के मामलात जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आसिफ साहब, वहाँ की सूरत हाल अगर दिखाएं तो आपको जो है वो रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार जो है वो नज़र आएगा। जगह जगह जो है वो आपको तजावुज़ात भी नज़र आएंगी। रोड पर जो मट्टी है, जो धूल है, उससे जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। एक बार तो फिर हम गढ़े की जानिब जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि इस पर क्या मामलात, क्या मुश्किलात और क्या परेशानियाँ जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं और अवामी जो मसाइल हैं वो आखिर कब और कैसे हल होंगे। और लोग जो हैं वो अभी तक मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं कि हमारी जो मुश्किलात हैं, परेशानी हैं,
वो जो है वो कम नहीं हो रही हैं। जो कारोबारी तबका है वो भी काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो हमें यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। आगे की सूरत हाल में जो है वो हम बात करेंगे। और इस तरीके से जो रोड की खस्ता हाली है, धूल है, मिट्टी है और आवाम के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भाईजान, सूरत हाल तो काफ़ी अबतर है, आवाम परेशान है। ये तमाम परेशानियां इंशाल्लाह ताला इनकी हल हो जाएंगी और तरक्याती के जो मंसूबे हैं इंशाल्लाह ताला वो पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वाफर फंड है और पंजाब हुकूमत ने यूसी सतह पर जो है ना जी इंशाल्लाह ताला जो है वो बड़ा प्लान मेगा प्रोजेक्ट फंड दिया हुआ है, ठीक है। और हमने बल्दियाती नुमाइंदों को ही एक्टिव किया हुआ है, वो भले कौंसलर हों और गली मोहल्ले में जाकर खुद हमारे MPA सलमान नईम साहब और हम भी उनके साथ होते हैं, उनके और इलाके वाले सारों की उनकी मुशावरत से कहीं टफ टाइल लगवा रहे हैं, कहीं वो सीवरेज का निज़ाम हो रहा है। लेकिन वो देखें ना, अब आप हम ये कहें कि एक ही दम में और सारे मामला सीधे हो जाए, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं, हर चीज़ का एक को टाइम होता है भाईजान, ठीक है ना। एक चीज़ बनाने के लिए ना उसका पहले नीचे से आयरे सही होंगे, फिर उनकी बुनियादें उठेंगी, फिर लेंटर पड़ेगा, फिर हर चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से होगी। अब ये दूसरी जमातें वाले सिर्फ जो है ना इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि ये हो गया और वो हो गया। जो सीट पे बैठा होता है उसको पता होता है। जो सीट पे बैठा उसको आपको क्या पता। किसी जमात की बात ना करो आप, अगर आप इसी जमात को तो काम करके दिखाओ। हम तो ये कह रहे हैं 1 महीने, एक दम में भी काम नहीं होता। 1 महीने से नहीं हुआ सर, ये एक दम भी इंशाल्लाह आपको ये सर, ये 10 साल से पड़ा हुआ है। ये तो पुराने लोग हैं ना, चलो प्रोग्राम ये काम करा कर दिखाएं। चैलेंज करके जा रहा हूँ, समझ आ गए। उसके बाद आगे इस रोड का आप दोबारा प्रोग्राम करें, विजिट करें, इंशाल्लाह ताला ये रोड भी बना हुआ होगा और यहाँ लाइटिंग वगैरह का भी निजाम होगा। दोनों रोड ये तो 10 साल से सुनते आ रहे हैं। ये है इसी 41 है, हमें इसी 39 है। हम तो ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या मामला होते हैं, कितने लोग मर गए यहाँ पे इसी खड्डों के अंदर। ये मेरे 41 का बॉर्डर है यूनियन काउंसिल का, ठीक है ना जी। और ये उसके साथ ही 39 शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी सेक्ट नहीं, कोई सिक्योरिटी सेक्ट नहीं है। बात नहीं कर रहे हैं, जमात की बात की हमने। मेरा और हमारी जो है हुकूमत का और हमारी CM पंजाब का मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का एक विजन है कि हमने ये यूसी सतह पर जो है ना नहीं रहना, हमने गली मोहल्ले में ही जाना है। अगर हम ये कहना कि ये मेरी यूसी है और ये फलाने की यूसी है, ये फलाने की यूसी है, हमने काम करना है, बस काम करना है भाई, काम करना है। आपके काम करा रहे होंगे, हमारा तो काम सारे ऐसे पड़े। काम हुआ इंशाल्लाह काम हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। आप इसी यूनियन काउंसिल 39 में भी आप चले जाए, विजिट करें। यूसी सतह पे जिस यूनियन काउंसिल में चले, इन्होंने पैदा कर दिए। कभी कभार दिल करता अपने आप को शूट कर लें और मर जाए यहाँ से, ये मुल्क से छोड़ जाए, दुनिया छोड़ जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसने बुरे हालात हुए पड़े, यकीन करो, बता नहीं सकते। ये जो है ना खुदकुशी हराम होती है। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह से जो है ना जी इंशाल्लाह ताला दुआ करे। और हालात ऐसे और ऐसे हालात ऐसे पैदा कर दिए उन्होंने, क्या करें हम, क्या करें। कारोबार करते, कारोबार को करने नहीं देते। ये कहते हैं ना जी MDA हमारा रेडियो काम करने नहीं देते। वैसे हुक्मरान लाइन नहीं पोगे खड़े हुए, जाए उन्होंने खड़ा किया वहाँ खड़े, उसके बावजूद परेशान करते। हम भी रियासत को फॉलो करें, रियासत के जो अहकाम आते हैं उनको फॉलो करें। हम देखें जब एक इशारा बंद है तो हमें पता है कि हमें रुकना है 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट हमने रुकना है, तो हम गेयर लगा के हम इशारा तोड़ के निकल जाते हैं। हम वायलेशन छोटा सा जवाब दे दें कि रोड कब बनने जा रहा है। इंशाल्लाह ताला ये दोनों रोड बन रहे हैं, खाली ये नहीं, वो दोनों परली साइड वाला भी, ये रोड भी इंशाल्लाह ताला मंजूर हो चुके हैं। भाईजान देखे बात ये है कि हर चीज का एक तरीकेकार होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम तो दे रहे हैं वो। अब आप कहें कि नहीं, ईद वाले दिन भी वो आके काम करे। हर बंदों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मतलब जो है ना जी वो त्योहार भी मनाना होता है। मैं तो एक ही बात करूंगा आपसे, मैं आपको महीने बाद बुलाऊंगा, ये आपको ये निजाम दिखा। ठीक है, 1 महीने बाद दोबारा करेंगे। मैं दोबारा सर आपको बुलाऊंगा। ऐसी सूरत हाल हुई साहब, इनसे नहीं होगी, क्यों होगी सर। हमने कोई चले जाना, चैलेंज दे रहा हूँ आपको। अगर 1 महीने बाद ये सूरत हाल हुई नहीं यहाँ पे, मैं शहर ही छोड़ जाऊंगा। अगर ये हाल मैं शहर छोड़ने आप मरियम नवाज छोड़ देंगे? हम ना, इंशाल्लाह ताला मैंने कभी भी नहीं। अगर रोड ना बनना आप मरियम नवाज को छोड़ देंगे? पे जो हालात आए, 4 साल पीटी साहब की हुकूमत रही, मैं पाबंद सलासर रहा, मैं जेल में गया, मेरे ऊपर जुल्म हुए, मेरे ऊपर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े गए मेरे कायदीनों पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुस्लिम लीग नहीं छोड़ी। मुस्लिम लीग मेरा जीना मरना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, इनके लिए ही मेरा जीना मरना है इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये रोड ना बना मरियम नवाज को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। हम भी बना करवाएंगे, शहर छोड़ रहे हैं, काम करवाएंगे, शहर छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। इन्होंने वैसे मारा हुआ, हम तो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। हमने इंशाल्लाह तरजीह बुनियादों पे जो है ना इसको हम बनाएंगे इंशाल्लाह। 1 महीने के बाद दोबारा हम आएंगे, यहाँ की सूरत हाल भी जो है वो मुलाहिजा करेंगे। ऐसा बात सुनिएगा जरा,
ईद के बाद कह रहे हैं कि बन जाएगा ये महकमे वाले जो कहते हैं ना वो करते नहीं हैं। जो अगर ये काम वादे के मुताबिक करें, क्योंकि मेरी 8 दिन पहले 10 दिन पहले कि ऑफिसर आए उनसे बात होने ईद से पहले ये मुकम्मल कर दिया जाएगा। मैंने कहा यार रमजान में तमाम लोग परेशान हुए पड़ रहे हैं, हमें या तो हमारा मेडिकल का सारा खर्चा ये दे दें जो हम डेली जो है शाम को जाकर 1 महीने का अल्टीमेटम दिया, 1 महीने का हमें डेली जो है हर गरीब आदमी 200 400 500 रोज की दवाई खाता है रात को, सारा गर्दों गुबार बीमारियां, बच्चों को बीमार, टोटल बीमारी इस गड्ढे की वजह से बीमारी हो रही हैं। ये 1 महीना कहते हैं मगर काम नहीं होता। मैंने कल राणा साहब से 3000 रुपये लिए, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं थे, मिट्टी खा खा के दवाई खानी पड़ रही है। ये तो भाईजान एसी से आते हैं उठ के, ये तो यहाँ पे आके बोल रहे हैं जातियात को। इंशाल्लाह हम अवामी बंदे हैं और हमारे कायदीन जो है वो भी अवामी है। हमारी जो है वोट नहीं दिया इंशाल्लाह ताला हम इनकी तर्जुमान है, हम इनको कहाँ अलहदा छोड़ रहे हैं, ये तो खुद के महीने बाद दोबारा इंशाल्लाह ये बनाएंगे, इंशाल्लाह ये बनाएंगे इंशाल्लाह लाजमी बनाएंगे। ईद के बाद 30 दिन का ही टाइम दे रहे हैं ना, हम इन्हें अपनी तरफ से 5 दिन और देते हैं। अब 35 दिन में भी ये काम करा के दिखा देंगे। अब जिस ऑर्डर में पाकिस्तान की जिस ऑर्डर में खाना खिलाऊंगा इनको मैं इंशाल्लाह। हम भी साथ होंगे साहब, हम भी साथ होंगे अपनी इस बात पे, आप अपनी इस बात पे कायम रहेंगे। मैं इंशाल्लाह क्या बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह आने में हम भी होंगे। हाँ मैं खाना खिलाऊंगा। काम शुरू हो गया जी इंशाल्लाह, इन टोटल होगा, टोटल होगा। आज से गिनती से शुरू हो गई। हाँ जी 35 दिनों की इंशाल्लाह। लोगों के हवाले से और यहाँ के जो लोग हैं वो कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं, वो सारी सूरत हाल नाज़रीन हमने आज को आपको इस प्रोग्राम में जो है वो दिखाई है। और किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं, जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो भी परेशान हाल नज़र आ रहा है। 35 दिन का टाइम दिया गया है, 35 दिन के बाद अगर ये रोड ना बना तो फिर फैसला जो है वो किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतने ही, अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के